प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति ने मानव जाति को स्वास्थ्य और सौंदर्य का वरदान देने के लिए अनेक वनस्पतियों का सृजन किया है। इन वनस्पतियों में से एक अत्यंत चमत्कारी और गुणकारी वनस्पति है, जिसे जनसामान्य ग्वारपाठा और आयुर्वेद की भाषा में घृतकुमारी के नाम से जानता है। यह पौधा न केवल मरुस्थल की तपती रेत में जीवन का संचार करता है, अपितु मानव शरीर के अनेक विकारों को हरने की क्षमता भी रखता है। प्रस्तुत वीडियो में हम इस दिव्य पौधे की उत्पत्ति की कथा और इसके माध्यम से फटे होंठ, फटी एड़ियां और बीमारियों के उपचार की विधियों का विस्तार से वर्णन करेंगे। अध्याय 1। घृतकुमारी की उत्पत्ति कथा और इतिहास। सृष्टि के आरंभिक काल से ही देवताओं और दानवों के मध्य अमृत प्राप्ति के लिए संघर्ष चलता रहा है। प्राचीन मान्यताओं और जनश्रुतियों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अनेक रत्न निकले। उन रत्नों के साथ ही भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। ऐसा माना जाता है कि जब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर छलकीं तो जहां जहां वे बूंदें गिरीं वहां वहां दिव्य औषधियां उत्पन्न हुईं। घृतकुमारी उन्हीं दिव्य औषधियों में से एक मानी जाती है जो अमरत्व तो नहीं देती, परंतु शरीर को अजर और स्वस्थ रखने की क्षमता रखती है। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन मिस्र की सभ्यता में इसे अमृता का पौधा कहा जाता था। मिस्र की रानियां अपने सौंदर्य और यौवन को बनाए रखने के लिए इसी पौधे के गूदे का लेप करती थीं। वे मानती थीं कि यह पौधा देवताओं का रक्त है जो मनुष्य को आरोग्य प्रदान करता है। भारतवर्ष के प्राचीन ऋषियों ने जब वनों में तपस्या करते हुए जद्दी बूटियों का शोध किया तो उन्होंने पाया कि एक ऐसा पौधा है जिसे यदि उखाड़ कर फेंक भी दिया जाए तो वह महीनों तक बिना जल और मिट्टी के जीवित रहता है। उसकी यह जिजीविषा देखकर ऋषियों ने इसे घृतकुमारी नाम दिया। घृत का अर्थ है घी और कुमारी का अर्थ है तरुण कन्या, अर्थात वह औषधि जो शरीर में घी जैसी स्निग्धता लाए और कांति को कुमार अवस्था जैसी बनाए रखे। इतिहास गवाह है कि महान योद्धा सिकंदर ने एक बार केवल इसलिए एक द्वीप पर आक्रमण किया था क्योंकि वहां घृतकुमारी की खेती होती थी। उसके सैनिकों के घावों को भरने के लिए इस पौधे की आवश्यकता थी। यह पौधा सैकड़ों वर्षों से मानव का मित्र रहा है। रेगिस्तान की भीषण गर्मी में जहां अन्य पौधे सूख जाते हैं, वहां यह अपने भीतर जल का संचय करके रसीला बना रहता है। यह हमें सिखाता है कि विषम परिस्थितियों में भी अपने गुणों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। अध्याय 2। घृतकुमारी के औषधीय गुण और तत्व। उपचार की विधियों को जानने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम इस पौधे के भीतर छिपी शक्तियों को समझें। यह पौधा देखने में कटीला अवश्य होता है, किंतु इसके भीतर अत्यंत कोमल और शीतलता प्रदान करने वाला गूदा भरा होता है। इस गूदे में अद्भुत शक्ति होती है। यह त्वचा को नमी प्रदान करता है। इसमें वे सभी गुण होते हैं जो त्वचा की कोशिकाओं को नया जीवन देते हैं। जब त्वचा शुष्क हो जाती है और उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, तब यह संजीवनी बूटी की तरह कार्य करता है। यह प्राकृतिक रूप से ठंडी तासीर का होता है, किंतु यह रक्त संचार को बढ़ाने में भी सक्षम है। यह शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और त्वचा पर एक सुरक्षा कवच बना देता है। अध्याय 3। फटे होठों का उपचार और निवारण। शीत ऋतु के आगमन के साथ अथवा शरीर में जल की कमी होने पर होठों का फटना एक सामान्य पीड़ित है। होठों की त्वचा अत्यंत कोमल होती है और इसमें तैलीय ग्रंथियां नहीं होती, इसलिए यह सबसे पहले रूखी होती है। घृतकुमारी इसके लिए रामबाण औषधि है। उपचार की विधियां। 1। शुद्ध घृतकुमारी गूदा लेपन। सबसे सरल उपाय यह है कि आप अपने घर में लगे घृतकुमारी के पौधे से एक छोटा पत्ता तोड़ लें। उसे अच्छी तरह धोकर उसका हरा भाग हटा दें। भीतर से निकलने वाले पारदर्शी गूदे को सीधे अपने होठों पर लगाएं। इसे उंगली से धीरे धीरे मलें। ऐसा करने से होठों की मृत त्वचा हट जाएगी और वे मुलायम हो जाएंगे। यह क्रिया रात्रि में शयन से पूर्व करना उत्तम फलदायी होता है। 2। घृत और घृतकुमारी का मिश्रण। देसी गाय का घी होठों के लिए अमृत समान है। थोड़ा सा घी लें और उसमें घृतकुमारी का ताजा रस मिलाएं। इस मिश्रण को एक छोटी डिब्बी में रख लें। दिन में 3 से 4 बार इसका प्रयोग करें। यह न केवल होठों को ठीक करेगा, अपितु उनका कालापन भी दूर करेगा। 3। शहद और घृतकुमारी का योग।
शहद एक प्राकृतिक रक्षक है जो नमी को सोख कर रखता है। एक चम्मच घृतकुमारी के गूदे में आधा चम्मच शहद मिलाएं। इसे होंठों पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके पश्चात ठंडे पानी से धो लें। यह प्रयोग होंठों को गुलाब की पंखुड़ी जैसा कोमल बना देता है। अध्याय 4। फटी एड़ियों का संपूर्ण उपचार। फटी एड़ियां न केवल देखने में क्रूर लगती हैं, अपितु ये अत्यंत कष्टदायक भी होती हैं। कई बार इनसे रक्त भी निकलने लगता है। घृतकुमारी अपनी स्निग्धता और रोपण शक्ति से इन दरारों को भरने में सक्षम है। चरणबद्ध चिकित्सा विधि। चरण 1। पैरों की सफाई। सर्वप्रथम एक बड़े बर्तन में गुनगुना पानी लें। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और नींबू का रस मिलाएं। अपने पैरों को इस पानी में 15 मिनट तक डुबोकर रखें। इससे एड़ियों की कठोर त्वचा मुलायम पड़ जाएगी। इसके पश्चात किसी पत्थर या खुरदरे कपड़े से रगड़कर मृत त्वचा को हटा दें। चरण 2। घृतकुमारी लेप का निर्माण। अब उपचार के लिए एक विशेष लेप तैयार करें। इसके लिए निम्नलिखित सामग्री एकत्रित करें: 2 चम्मच घृतकुमारी का गूदा, 1 चम्मच अरंडी का तेल, आधा चम्मच हल्दी चूर्ण। इन तीनों को मिलाकर एक गाढ़ा लेप बनाएं। चरण 3। लेप का प्रयोग। इस लेप को फटी हुई एड़ियों और दरारों में अच्छी तरह भरें। ध्यान रहे कि लेप दरारों के भीतर तक जाना चाहिए। लगाने के पश्चात हल्के हाथ से मालिश करें ताकि त्वचा इसे सोख ले। चरण 4। सुरक्षा। लेप लगाने के बाद पैरों में सूती मोजे पहन लें। यह लेप को बिस्तर में लगने से बचाएगा और पैरों को गर्माहट देगा, जिससे औषधि अपना प्रभाव शीघ्र दिखाएगी। यह प्रयोग रात्रि में ही करें ताकि पैरों को विश्राम मिल सके। अध्याय 5। बीमारियों का नाश और राहत। बीमारियां हाथ और पैरों की उंगलियों के बीच होने वाला एक प्रकार का संक्रमण और सूजन है जो अत्यधिक सर्दी या पानी में अधिक काम करने से होता है। इसमें असहनीय पीड़ा और खुजली होती है। इसे ठीक करने के लिए घृतकुमारी के उष्ण और शोधक गुणों का उपयोग किया जाता है। विशेष आयुर्वेदिक प्रयोग। 1। सरसों तेल और घृतकुमारी। बीमारियों में ठंडक के कारण रक्त जमने लगता है। इसे ठीक करने के लिए गर्माहट की आवश्यकता होती है। एक कटोरी में सरसों का तेल लें और उसे हल्का गर्म करें। अब इसमें घृतकुमारी का गूदा डालकर पकाएं। जब गूदा जलकर काला पड़ जाए तो तेल को छान लें। इस गुनगुने तेल से बीमारियों वाली जगह पर मालिश करें। यह सूजन को तुरंत कम करता है। 2। हल्दी और घृतकुमारी का गर्म लेप। घृतकुमारी के गूदे में थोड़ी सी हल्दी और एक चुटकी फिटकरी का चूर्ण मिलाएं। इसे तवे पर हल्का सा गर्म करें। सहने योग्य गर्म अवस्था में इसे बीमारियों पर लगाएं और ऊपर से कपड़ा बांध लें। फिटकरी संक्रमण को रोकती है, हल्दी दर्द कम करती है और घृतकुमारी त्वचा को ठीक करती है। 3। नीम और घृतकुमारी। यदि बीमारियों में मवाद पड़ गया हो या संक्रमण अधिक हो तो नीम के पत्तों का पेस्ट और घृतकुमारी का गूदा बराबर मात्रा में मिलाएं। इसे प्रभावित स्थान पर लगाएं। यह कीटाणुओं का नाश करता है और घाव को शीघ्र भरता है। अध्याय 6। शीघ्र लाभ हेतु सहायक उपाय और सावधानियां। केवल औषधि लगाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी समस्या जड़ से समाप्त हो और आपको जल्दी राहत मिले तो आपको अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करने होंगे। यहां कुछ अतिरिक्त उपाय और सावधानियां दी जा रही हैं। 1। जल का सेवन। त्वचा के फटने का मुख्य कारण शरीर में जल की कमी होना है। शीत ऋतु में प्यास कम लगती है, इसलिए हम पानी कम पीते हैं, परंतु शरीर को नमी भीतर से मिलती है, इसलिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें। तांबे के पात्र में रखा जल पीना और भी गुणकारी है। 2। नाभिपूरण। हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां नाभि से जुड़ी होती हैं। प्राचीन वैद्य बताते हैं कि यदि रात्रि में सोते समय नाभि में 2 बूंद सरसों का तेल, बादाम का तेल या शुद्ध घी डाला जाए तो इससे होंठ फटना बंद हो जाते हैं, त्वचा में चमक आती है। यह एक अनुभूत प्रयोग है। 3। उचित आहार। अपने भोजन में उन पदार्थों को शामिल करें जिनमें चिकनाई और नमी हो। सूखे और बासी भोजन से बचें। हरी सब्जियां, फल, दूध और घी का सेवन करें।
तिल और गुड़ का सेवन भी शीत ऋतु में त्वचा के लिए अच्छा होता है। 4. रक्षात्मक उपाय। ठंडी हवा से बचें। बाहर जाते समय पैरों में मोजे और जूतों का प्रयोग करें। नंगे पैर खुरदरी जमीन पर न चलें। होठों पर बार बार जीभ न फेरें। थूक से होंठ गीले करने पर वे और अधिक फटते हैं, क्योंकि थूक सूखने पर त्वचा की नमी भी उड़ा ले जाता है। बीमारियों से बचने के लिए कपड़े धोते समय या बर्तन साफ करते समय दस्तानों का प्रयोग करें, या काम खत्म होते ही हाथों को गर्म पानी से धोकर तेल लगाएं। 5. मानसिक शांति। तनाव और चिंता का प्रभाव भी हमारी त्वचा पर पड़ता है। ओम का उच्चारण और ध्यान करने से मन शांत होता है और शरीर के दोष संतुलित होते हैं। प्रतिदिन कुछ समय शांति से बैठें। दोस्तों, घृत कुमारी प्रकृति का वह आशीर्वाद है जो हमारे घर के आंगन या गमले में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके गुणों की सूची अनंत है। फटे होंठ हों या एड़ियां अथवा दर्दनाक बीमारियां, यह पौधा हर समस्या का समाधान अपने भीतर समेटे हुए है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम धैर्यपूर्वक और नियमित रूप से इसका प्रयोग करें। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि उपचार से बेहतर बचाव है। यदि हम ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं और इस हरित मित्र यानी घृत कुमारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तो हम सदैव निरोगी और सुंदर काया के स्वामी बने रह सकते हैं। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आप इन उपायों को अपनाएं और प्रकृति की इस अनमोल धरोहर का लाभ उठाएं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के लिए अमृत से कम नहीं। धन्यवाद।